देखिए अजर्सन आपके सामने कहता है, ये कहता है हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क यहाँ पर पड़ता है। यार ये तो मेरा एग्जांपल ले लिया इसने। रीजन यानी कि कारण ये दिया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो परस्पर अंतःक्रिया होती है उसका विकास पर प्रभाव पड़ता है। बताओ भाई अजर्सन और रीजन के बारे में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। हम्म, देखिए भाई 2-4 के कमेंट इतने आंसर देंगे इसका, बताओ जल्दी क्या दोनों सही है दोनों गलत है, और अगर दोनों सही है तो सही व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा। जूम कर दे बस, लास्ट क्वेश्चन है, रोक भी थोड़ा थोड़ा ताकि एक दो को पकड़े। हाँ किसके साथ जा रहे हो, सबसे ज्यादा जा रहे हो तीसरे के, दोनों सही है इसकी सही व्याख्या करता है। 3 की लाइन जा रही है, दोनों सही है सही व्याख्या करता है। कंचन कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, पवन कुमार, रोक एक बार, प्रदीप यादव, पंकज कुमार, वैष्णवी और ममता, प्रियंका कुमारी, रोहिणी बेन। आगे कहते हैं स्पीड बहुत तेज है भाई, फ्रेंड पढ़ नहीं पा रहे। देखिए बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। अजर्सन में कहा है कि लंबाई और शारीरिक संरचना जो हमारी हाइट होती है और जो बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है वो मुख्य रूप से विरासत में मिलते हैं, यानी कि हेरिडिटी तौर पर मिलते हैं, आनुवंशिकता के तौर पर मिलते हैं। लेकिन अच्छे पोषण और व्यायाम से इनमें भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि कोई पतला सा लड़का है उसको अच्छी डाइट दी, जिम ज्वाइन करवाया तो उसका वेट बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं लंबाई की बात करूँ, पता है रिसर्च हुई और कई सालों से रिसर्च चल रही है, खासकर आप लोग इधर की कंट्री देखोगे ना, लाइक स्विट्जरलैंड, नॉर्वे वगैरह की इधर की कंट्री देखोगे तो वहां पर ये रिसर्च हो रही है कि जो एक कहते हैं ना एक जेनेटिक जो हाइट होती है, जेनेटिक तौर पर जो हाइट होती है उसमें उन्होंने उसमें बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी बच्चों की, यानी कि जो एक औसत हाइट होती है किसी भी देश के अंदर उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। यानी उन्होंने कुछ ऐसी रिसर्च करी, कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराई, कुछ ऐसे मेडिसिन दिए, कुछ इस प्रकार के ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू किए कि जो हाइट एक समय के बाद रुक जाती है, भाई हाइट का संबंध किससे होता है, ग्रोथ से, ग्रोथ आपकी एक समय बाद रुक जाती है, मेचुरेशन के बाद रुक जाती है, लेकिन उन्होंने उसमें भी वृद्धि कर दी। यानी कि एक ऐसा एनवायरमेंट दिया कि हेरिडिटी को भी चेंज कर दिया थोड़ा। मान लीजिए हेरिडिटी के तौर पर कोई पतला था, अच्छी बॉडी उसको खाना पीना दिया, जिम ज्वाइन करवाया तो उसका वेट मस्कुलर यहाँ पर करवा दिया। तो ये कह रहा है कि अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। जी हाँ फर्क पड़ता है, तो अजर्सन बिल्कुल ठीक है भाई आपका। अगला कहता है आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतरक्रिया उसका विकास पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है, विकास पर इन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर भी शारीरिक संरचना और लंबाई, हेरिडिटी आनुवंशिकता, पोषण और व्यायाम आपका एनवायरमेंट, यहाँ पर भी दोनों की बात हो रही है। तो अजर्सन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और दोनों के बीच में संबंध भी है। दोनों ही आनुवंशिकता और वातावरण की बात कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड के साथ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक तरीके से जा रहे हो, वेरी गुड भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सभी ने इसका आंसर यहाँ पर दिया। तो समझ में आ गया आपको, आनुवंशिकता और वातावरण वाला चैप्टर आपको डिटेल में समझ में आ गया। अब आनुवंशिकता को तो नहीं भूलोगे कभी, वातावरण को तो नहीं भूलोगे कभी, तो सारी चीजें मैंने बता दी। इनफैक्ट इनसे जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपको बता दिया कि क्या क्या इनके विचार थे, ताकि ये चैप्टर पूरा आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, कोई डाउट आउट बचा हो तो जल्दी से डाउट पूछिए, एक दो में डाउट लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाई कोई डाउट आउट यहाँ पर हो